जय हिंद फ्रेंड्स। तो हम पढ़ने वाले मनीटैम के कुछ टॉपिक के बारे में। तो आज हम बेसिकली मनीटैम के कौन से टॉपिक देखने वाले हैं। आज अपन कुछ गेस्टालवाद के बारे में पढ़ेंगे। पूरा गेस्टालवाद नहीं पढ़ेंगे बल्कि उसकी शिक्षा में क्या उपयोगिता है इस बारे में जानकारी लेंगे। गेस्टालवाद और व्यवहारवाद में क्या अंतर है इस बारे में जानकारी लेंगे। साथ ही अपन थोड़ा सा देखने वाले हैं अल्बर्ट बांडुरा का सामाजिक सिद्धांत, सामाजिक अधिगम के सिद्धांत के बारे में। तो क्या क्या देखने वाले हैं, देखो गेस्टालवाद के बारे में कुछ व्यवहारवाद और गेस्टालवाद में अंतर भी देखेंगे और कुछ बेसिक जानकारी शिक्षा में इसकी क्या उपयोगिता है। हाँ, इन टॉपिक के अलावा कुछ हल्के हल्के टॉपिक को देखेंगे, जैसे कि कुछ कुछ मॉडल आते हैं, 3-4 मॉडल वो देखेंगे। इसके अलावा कुछ 2-4 कोटेशन आएंगे और जो बार बार रिपीट होते हैं साइकोलॉजी में, उनके बारे में देखेंगे। तो शुरू करते हैं फटाफट से गेस्टालवाद के बारे में और सामाजिक अधिगम बंडुरा के सिद्धांत के बारे में। देखो गेस्टालवाद में क्या इन्फॉर्मेशन है, देखो गेस्टालवाद की शिक्षा में क्या उपयोगिता है। कुछ 2-4 सब्जेक्ट गेस्टालवाद से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं। गणित वगैरह होते हैं, समाजशास्त्र वगैरह हो जाता है, देन एक कला संगीत और साहित्य वगैरह हो जाता है। कला संगीत और साहित्य तो ये फ्लुएंट होने बात की, ये सब्जेक्ट आप इससे बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं। और इसके अलावा और भी इसकी बहुत सारी शिक्षा में उपयोगिता हो सकती है, जैसे कि गैरिसन कहते हैं कि ये समस्या यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग में मदद करता है। बाकी ये तो अपन जानते ही हैं कि ये जो हाई मेंटल एबिलिटी थी उसको इंक्रीज करने में भी योगदान देता है आपका। और ये बेसिक से कुछ शिक्षा में इसकी उपयोगिता है ना। कुछ कुछ सब्जेक्ट है जो इससे अच्छी तरीके से पढ़ाया जा सकता है, गणित, समाजशास्त्र, विज्ञान वगैरह। और देन कला साहित्य अपने एक व्यक्ति होते हैं उनके द्वारा कहा जाता है। देन गैरिसन के द्वारा प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह और हाई मेंटल एबिलिटी को बनाए रखने में या फिर बच्चे की इंक्रीज हाई मेंटल एबिलिटी इंक्रीज करने में इसका योगदान होता है और समझकर सीखने में इसका योगदान। ये तो बेसिक बात है, मेन तो अपने सब्जेक्ट की। अब देख लेते हैं थोड़ा सा अपन कंपेरिजन। देखो व्यवहार और गेस्टालवाद में क्या अंतर है। देखो व्यवहार जो जनरली थॉर्नडाइक है इसके प्रवर्तक, गेस्टालवाद के प्रवर्तक अपने कोहलन माने जाते हैं। मेन अंतर है कि ये मंदबुद्धि बच्चों के लिए, मेन अंतर इसमें ये है कि मंदबुद्धि बच्चों के लिए जबकि बुद्धिमान बच्चों के लिए। अब मंदबुद्धि बच्चे जो भी कोरिलेट करते सारी इसके साथ जोड़ दो। और जैसे कि चेतना किस तरह काम करता है, जैसे कि आप चेतना आ जाता है और एक शारीरिक कुशलता इसके अंतर्गत आ जाती है। देन ये शरीर के अंगों से जुड़ी 2-3 बातें ऐसी थी। और देन कहते हैं कि इसमें बहुत यांत्रिकता पड़ जाती है, बहुत ज्यादा प्रयास करने पड़ते हैं, बहुत धीरे धीरे चलता है। ये जस्ट इसका रिवर्स माना जाता है। ये चेतन मन है, इसमें अचेतन मन काम करता है। देन इसमें शारीरिक कुशलता नहीं जबकि बौद्धिक मेंटल एबिलिटी आती है और बौद्धिक कुशलता पर ध्यान दिया जाता है। देन इसमें यांत्रिकता नहीं, अकस्मात सीख जाते हो, मतलब आप तुरंत सीख जाते हो इसमें। और मतलब अबोध से सीखते हो तो तुरंत सीखते हो। और यांत्रिकता और प्रयास इतने नहीं करने पड़ते आपको। और लास्ट में बता दी जाता है कि ये क्रमिक नहीं होता है, ये सूझे अचानक इंस्टेंट होता है। मैंने हल्का हल्का मेंशन करा हूँ। तो मंदबुद्धि से जो भी बातें जुड़ी है ना वो सारी आपको बता देंगी। मैं तो अपने मंदबुद्धि और बुद्धिमान बालक की। और यहाँ पर देख लेते तो सामाजिक अधिगम। देखो सामाजिक अधिगम क्या है, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तब कहीं दिक्कत नहीं आएगी। सामाजिक अधिगम लोगों को देखकर सीखना, और जैसे मॉडल वगैरह को, फिल्म एक्ट्रेस वगैरह को देखकर सीखना ना, तो वही सामाजिक अधिगम। ये बंडुरा के द्वारा दी जाती है। इसकी प्रतिभा वोल्टर माना जाता है। ये कहते हैं बंडुरा ना सिर्फ देखो ये 1-2 बातें भी कहते हैं प्रतिपादक होने के साथ साथ। ये कहते हैं कि हम सामाजिक अधिगम कैसे करते हैं, अवलोकन के थ्रू करते हैं, अनुकरण के थ्रू करते हैं। एक और बात कहते हैं कि व्यवहार जो संज्ञान और प्रमाण इन दो का परिणाम माना जाता है। ये ध्यान रखें, इनका कोटेशन है। एक और ये किसी का है ना 2 क्लासिफिकेशन करते, किसका करते थोड़ा समझ हो रहा है, लेकिन 2 क्लासिफिकेशन करते क्या कहते हैं कि एक तो प्रक्रियात्मक होता है, प्रभाव उत्पादक होता है। अब ये किसका करते थोड़ा समझ हो रहा है ना, ये शायद व्यवहार को या फिर प्रक्रिया को, प्रक्रिया के 2 रूप मानते, एक प्रभाव और एक परिणाम करके। प्रभाव उत्पादक और परिणाम है। ये बेसिक जानकारी की प्रतिपादकों से जुड़ी थी। और वोल्टर प्रतिपादक है, एक तो अपने बांडुरा है और वोल्टर। बांडुरा ने इतना सारा प्रयास कर रहे थे, सारे मतलब वक्तव्य दिए, लेकिन वोल्टर ने कुछ नहीं कहा। वोल्टर की जगह लिंडग्रेन नाम कहते थे। ये कहते हैं कि आपका जो सामाजिक अधिगम है संपर्क से शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने इनके प्रतिपादकों से जुड़ी बातें करें। अब इसके उपरांत सब कुछ थोड़ा मैंने मेंशन करा, मैंने हाईलाइट करा और मेन बात मैंने हाईलाइट करी और बाकी आपको सुनकर समझ। इसके उपनाम क्या हो सकते हैं, वही अपने अनुकरण है, प्रेक्षण है, अवलोकन है और प्रतिरूप जिसको मॉडल ग्राम से, और प्रत्यक्ष सबसे इंपॉर्टेंट प्रत्यक्ष ध्यान रखना। बाकी तो सारा पता चल जाएगा आपको। बाकी इसके सोपान क्या होते हैं, स्टेप क्या होते हैं, उसके 4 स्टेप हो सकते हैं। आप सभी लोग ध्यान देते हो, उसको धारण करते हो, उसका पुनः आप व्यवहार में लाते हो उस चीज को, आपको खुद पुनर्वित करा जाता है। तो उदाहरण वगैरह आ जाएगा, फिर ध्यान करना वगैरह आ जाएगा, फिर पूरा प्रस्तुत करना वगैरह आ जाएगा, फिर आपको मोटिवेट करा जाता है। देन उसको प्रभावित करने वाले कारक सामाजिक कारक बने देते हैं। सामाजिक कारक कौन कौन से हो सकते हैं, और होता है आप उसका अनुकरण करो, ये सामाजिक कारक है। और सहानुभूति रखते हो उस चीज के प्रति, इस वजह से उसको फॉलो कर रहे हो। और किसी ने सुझाव दिया, इस वजह से फॉलो कर रहे हो। अवलोकन किया, अवलोकन करके फॉलो कर रहे हो। और इसके अलावा समान प्रतिभा है, वो थोड़ा कोरिलेट नहीं हो पा रहा है, लेकिन आता है तादाद में करो। समान भी सामाजिक कारक है, इसको प्रयोग करने वाले। बाकी मनोरंजन कारक, रुचि है, पसंद है, ये सब होते हैं। तो ये हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन गेस्टालवाद और थोड़ा सा अपने सामाजिक अधिगम के बारे में, और थोड़ा हल्के हल्के से कुछ। अब जो सेकंड स्लाइड है बिल्कुल माइनर से जानकारी देखेंगे। तो अब मिलता है सेकंड स्लाइड में। तो अब देख लेते फटाफट से सेकंड स्लाइड में हमको क्या देखना है। देखो यहाँ सिर्फ और सिर्फ कुछ मॉडल है जिनके सिर्फ और सिर्फ नाम देखने की जरूरत है।
कौन सा मॉडल है, यहाँ अपने कुछ सूचना वाला मॉडल आ जाएगा, देन अपने एक 2 मॉडल आ जाते हैं जो कि बेसिकली अनुभव से जुड़े हैं, और एक मॉडल अपना बीच वाला आ जाता है जो कि एसआरओ से जुड़ा है। देखो सूचना मॉडल में क्या होता है कि आपकी जो हाई मेंटल एबिलिटी, जो अपनी मस्तिष्क की जो योग्यता होती है ना, उच्च मानसिक योग्यता है, उनको किसी का परिणाम माना जाता है, XYZ है उसका परिणाम माना जाता है। थोड़ा सा मिस होना है ना। और देखो एसआरओ प्रतिपादक में भी इनके प्रतिपादक भी बताएगा ना, थोड़े से मैं आपको ना अगले स्लाइड में अगले सेशन में क्लियर करूंगी, प्रतिपादक भी है शायद इनके कहीं कहीं। एसआरओ तो स्टिमुलस है और कुछ ऑर्गेनिज्म है, और रेस्पॉन्स वगैरह ये स्किनर का मॉडल है, बस ध्यान रखिए थोड़ा सा। अनुभवजन्य मॉडल ये ना बाल केंद्रित है, और ये प्रिंसिपल का मापन करता है, सिद्धांतों का मापन करता है, उनकी सत्यता की जांच करता है, ये ठीक है कि नहीं, ये बाल केंद्रित मनोविज्ञान की खोज ये सब। डेविड आसुबल का मॉडल बेसिकली इसमें ना 4 तत्व आते हैं, ध्यान रखेंगे। और ये 4 तत्व कौन से, निरीक्षण, परीक्षण है, और संकल्पना है, और संकल्पना अनुभव और संकल्पना, 4 बातें हैं, 4 तत्व हैं, ध्यान रखेंगे। 1-2 बातें आ जाती है। वॉटसन कहते हैं कि शेषावस्था सीखने का सबसे प्रयोग काल होता है। एक और क्वेश्चन आपको थोड़ा मिस हो रहा है, बाकी गेट्स कहते हैं कि अनुभव में परिवर्तन, अनुभव में परिवर्तन ही सीखना होता है। और सोरेनसन कहते हैं आदतें, ज्ञान, अभिवृत्ति, इन सब में परिवर्तन सीखना होता है। 2-3 क्वेश्चन ऐसे कुछ जिक्र हुआ था, कुछ मैंने कहीं पढ़ा था, बहुत बार रिपीट हो रहा था, मैंने सोचा आपको बता दीजिए। तो ये था हमारा आज का सेशन। तो आई होप आज का सेशन आपको पसंद आएगा। फिर मिलेंगे किसी ऐसे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।